Jain sir, जैन सर thank you so much sir and welcome to our show and so nice of you sir कि आप इतने short notice पे and you're passing through such a short time and you took out time for us sir. Thank you very much, both of you. मैंने It's a privilege to be on. जॉर्जिया से आपने टाइम निकाला सर हमारे लिए। दीनी आप लोगों ने सर कई बार मुझसे पूछा, Sir, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से नो। आप रेजिमेंट के हैं यार, दोनों सवाल नहीं उठता कि ना हो जाए। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। so thank you so much. In fact हमारे वन पैरा एसएफ के जो फ्रेंड्स हैं सर उनको बुरा लगने लगा था कि वी आर ओनली कवरिंग 21 पैरा एसएफ एंड 9 पैरा एसएफ. ये खबर आई थी, हैं? Yes yes sir. तो we wanted to कि सबसे oldest units में है सर and we have not spoken to anyone from one. So again so nice of you to be here sir. So I mean on the same line ना, अभी जॉर्जिया में हमारे साथ जो one of the friends, is a 9 para guy, Sir. झा, आलोक झा एक है। Oh sir. तो मैंने कहा यार आपकी बात छिड़ी, तो मैंने कहा यार जाना ही पड़ेगा और मैं एक ही मकसद से जा रहा हूँ कि मैं 9 पैरा की क्लास लूंगा पॉडकास्ट पे। फॉर ऑल टाइम से तुम्हारी क्लास लेनी जरूरी है। घोस्ट ऑपरेटर्स, सच्चाई निकाली जाएगी। सर तो शुरू से शुरू करते हैं सर. सो आई हैव सीन दिस कई सारे आपके पॉडकास्ट जो हमने देखे हैं सर कि यू जॉइन द आर्मी. लो सबके अपने रीजंस होते हैं. यू हैड अ डिफरेंट रीजन सर. यू वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट टू योर फादर. अगेन ऑल टाइम सर, सैल्यूट टू द जेंटलमैन. एंड सर आप हंसराज कॉलेज में थे हंसराज एंड हंसराज कॉलेज से फिर देन यू जॉइंड आईएमए सर. नहीं, आई जॉइंड ओटीए। ओटीए सर. तो सर ऐसा क्या हुआ कि आपने आर्मी ज्वाइन करी? मतलब फैमिली प्रेशर था या आप खुद? नहीं, कोई प्रेशर नहीं था। माई मदर डिडंट वांट मी टू जॉइन द आर्मी। इतनी सेपरेशन खुद देखी थी उनने कि दोनों बच्चों के दिमाग में डाल दिया कि फौज नहीं ज्वाइन करनी है। और हमारे फादर चाहते थे कि एक जाए 9 पैरा में। मेरा भाई छोटा माउंटेनियर। 9 पैरा क्यों सर? नहीं, वो माउंटेनियर था। ओके ओके. तो उसको अपना इंटरेस्ट था कि मैं 9 पैरा जाऊंगा, वो माउंटेनियरिंग करते हैं। और दूसरा जाएगा 9 कुमाऊं में, सर विच वॉज द बटालियन ही कमांडेड इन 1971। और हम दोनों क्लियर थे। मैं तो बिल्कुल क्लियर था, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी में पता है वहाँ सब बिहारी बैठे होते हैं, यूपीएससी का नशा चढ़ा होता है। हमने कहा हमें भी नशा लगा, हमने कहा यूपीएससी में जाएंगे। अब वो जब भी घर आएँ तो वो जिस तरीके से वो मुस्कुराएं ओवर अ ड्रिंक कि क्या करेंगे सपरू साहब, आप अभी तबला बजाना चाहते हैं, सेल्समैन बनना चाहते हैं, करिए अच्छा काम है ये भी। तो वो जो मॉकिंग स्टाइल थी ना उनकी, प्यार से बेइज्जती कर रहे थे सर. हल्के से, बड़े सटली। प्यार से. देखिए, रिस्पेक्ट है अगर मेरे लिए किसी के लिए तो वो है सोल्जरिंग। इफ देयर इज अ प्रोफेशन आई रिस्पेक्ट, वो सोल्जरिंग है। और कोई प्रोफेशन नहीं, बाकी आपकी मर्जी है, जो करना है। तो इट रीच द स्टेज की मैंने कहा चलिए कर्नल साहब, आपके लिए कुछ साल में आप फौज के नाम पे दे देता हूँ, आपको तसल्ली हो जाएगी। तो जब एकेडमी पहुँच गए, पहले ओटीए गया मैं, पहले वहाँ 4 महीने गर्मी के निकाले मैंने मद्रास में। टेरिबल, द वर्स्ट यू कैन डू इज टू ब्लडी स्पेंड 4 months junior course in Madras. It's a very tough course, only because the heat kills you. फिर उसके बाद आईएमए तो हम उन बेवकूफ़ों में से जिन्हें 2 साल प्लस कर रखी है मिलिट्री ट्रेनिंग पास आउट करने के लिए। और फिर एकेडमी में ये डिसाइड हुआ कि आपने पैरा ज्वाइन किए, मैं पैरा कमांडो चला जाता हूँ। देखते हैं आपके प्रोबेशन में वो एडजस्ट हो जाएगा सर. आगे जाके सर वाज इन 3 पैरा सर. he was half para, half Kumaoni. So he was 3 para. He commissioned in Kumaon. वो कन्वर्ट हो गई 3 में. यस सर. फिर कुमाऊं में की वैकेंसी आई कमांड के लिए 71 में, तो ही वेंट बैक टू अ कुमाऊं बटालियन, केम बैक टू 3 पैरा एंड देन ऑल ओवर. तो पहुंच गए यार प्रोबेशन पे फिर नहान. And just to prove that point, sir, you opted for. जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट टू हिम कि आप पैरा में थे तो आपको तसल्ली हो जाएगी अगर मैं पैराशूट कमांडो कोशिश करूं ज्वाइन करने की। मैंने कहा हाँ देखें क्या करते हैं आप, जाइए आप। तो मैं पैरा कमांडो में फंस गया। एंड ये बात है सर 1988 दिसंबर में. 88 दिसंबर आई पास्ड आउट। वो 20 दिन की छुट्टी होती है। उसके बाद मुझे बोला आप रिपोर्ट करिए नाहन। देहरादून में घर था हमारा, 2 घंटे का रन था। नाहन पहुँचे, पलटन, तीनों पलटनें आपको पता है श्रीलंका में ऑपरेशनल थी। कोई नहीं था वहाँ पे, घास उगी हुई थी, 10-20 लोग थे। वो सब जो किसी को गोली लगी थी पेट में, किसी की माइंड ब्लास्ट, किसी का कुछ, वही रेयर पार्टी थी। वहाँ हमने रिपोर्ट किया। आपको प्रोफेशन में तो मज़ा आ गया होगा सर. यार कौशल, मेरी और एक और था 10 पैरा का, 21 में गया बाद में, कोलार सर. यस हम 2 हैं जिनकी ऑपरेशनल प्रोबेशन हुई सर.
कुलार गया सीधा 10 पलाली। सर उसका स्पीड मार्च भी पलाली एयरफील्ड पे ऐसे घूम घूम के हुआ, कहता है पागल कर दिया यार, चक्कर मार मार के। और मैं पहुंचा नाहन, देर में रिपोर्ट करी। और ये चीज़ें भूल नहीं सकता। Yes, yes. प्रोबेशन कोई नहीं भूल सकता। सर तो मुझे याद है वो ग्रीन एसडी पहन रखी है मैंने, किसी ने बताया नहीं कुछ। आप प्रोफेशन के लिए इमेजिन कर सकते हो आपने यार, इमेजिन करो यार, कोई समझाने वाला नहीं, कुछ नहीं, क्लूलेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहुंचे, अपने आप को सिविलियन ही समझते रहे, पूरी जिंदगी निकाल दी सिविलियन समझते हुए। पी कैप पहन रखी है, उस पर हाथी बने हुए, इंसिग्निया मद्रास रेजिमेंट का प्रॉपरली। यू गिव इन मद्रास। हाँ और बड़े प्राउड कि हम मद्रास में कमीशन हुए और प्रोबेशन के लिए आए। और बारिश पड़ रही थी, मुझे याद है, नाहन में मेरी वो टैक्सी ने मेरा ट्रंक छोड़ा, एक जोंगा खड़ी थी, एक सरदार मरून बेरे पहन के खड़ा था। तो मैंने कहा कुछ हेल्प करेगा यार, अफसर हैं, एक छोटा तारा लगाता है यहाँ पे। तो एक तरफ से ट्रंक पकड़ा उसने और मुझसे बोलता है चुक लो। मैंने कहा यार कमाल है, अफसरी अभी तक जीसी नहीं निकला है, वहाँ पे भी साले उस्ताद ले रहे थे, यहाँ पे भी चुक लो। तो उठा के रखा, कोई सलूट नहीं, कुछ नहीं। ऊपर लाया एडजुटेंट के ऑफिस में, एडजुटेंट साहब, उनका पेट में माइन ब्लास्ट हुआ था, कैंप हिट कर रहे थे श्रीलंका में। तो ही वॉज रिकूपरेटिंग, कर्नल कोरेगांवकर देन कैप्टन सर तो ही वॉज रिकूपरेटिंग ऑन मेडिकल लीव। अब पेन में होगा बेचारा, सर्दी, बारिश पड़ रही, आधी मेरी यूनिफॉर्म गीली, और पी कैप ऐसे टिल्ट। तो ऐसे देखा, बोलता है ये अंग्रेजी में बोलता है ये हाथी घोड़े क्या कर रहे हैं। मैं कहा सर कमीशन इन द मद्रास रेजिमेंट, IC 48149, अब है सप्रू कमीशन इन द मद्रास रेजिमेंट, रिपोर्टिंग फॉर प्रोबेशन, प्रॉपर टाइप। बोलता है यार ये बंदरों वाली, पहले तो ड्रेस उतारो, ठीक है, ये बंदरों के हाथी घोड़े यहाँ नहीं चलते हैं। फिर पूछता है मुझसे क्या करना है। मैंने कहा सर 3 बजे हुए थे। मैं कहा सर लंच मिल जाए तो आई वुड बी हैप्पी, लंच ठीक है। जो गाली दी उसने मुझे यार, जो गाली दी सर, कहता है मैं लंच वंच की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ BPT करनी की PPT करनी है। लंच खाने आ गए यहाँ। मैंने कहा क्या जगह आ गया यार। 3 बजे थे, बोला 4 बजे रिपोर्ट करो PT रिग में, आपका NCO है जय बख्श, बाद में सूबेदार मेजर बना, कमांडो इंस्ट्रक्टर भी था वो। तो जय बख्श खड़े थे वहाँ पे, मैं पहुँचा, ऐसे उसके हाथ थे, ठंड थी, जनवरी में नहान में आपको पता का। यस यस यस। खाली पेट, सुबह से कुछ खाया नहीं, ऐसे करके खड़ा था, एक स्टॉप वॉच लेके, कोई सलूट नहीं, कोई सावधान नहीं, कोई कुछ नहीं। मुझसे बोलता है उम्र कितनी है। मैं कहा साहब 22 साल। बोलता मेरी उम्र है 32, मेरे साथ कदम मिला तो एक्सीलेंट आएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा साहब, बात क्लियर है। मैंने कहा यार कमाल की बदतमीजी यार, खाली बटन दबाया गायब। और वहाँ पूरा चढ़ाई वाला रन है, PPT में तो हाँ PPT दी है, ये चढ़ाई वाला रन है वो। तो मैंने कहा यार 10 साल बड़ा है, इसकी तो क्लास लेनी पड़ेगी, ये एरोगेंस नहीं चल सकती। सर मैं उसके साथ आया, मेरे ख्याल से आधा मील, और अगर आप नाहन गए हैं, एक आगे आगे हमारे टर्न होता था और 60 डिग्री क्लाइम पे वो CO के घर से फिर नीचे डिप करती। सर यस यस आई रिमेंबर दैट। वो जैसे ही साली क्लाइम आई, इसने क्या गियर लगाया अपनी बॉडी में, झुका ऐसे करके, और मिस सी आ रही थी ऊपर, और ये गायब। और मेरा तो मोराल वहाँ से उतरा ऐसे। मैंने कहा यार, और मैं नीचे आया दौड़ता हुआ, सांस फूली हुई, बुरा हाल, वैसे ही खड़ा था, एक पसीने की बूंद नहीं, खट फेल। मैंने कहा यार ये तो कमाल ही हो गया यार, इसकी सांस भी नहीं चढ़ी, इसको पसीने की बूंद नहीं इसके अंदर, ये आदमी क्या है यार चीज। मैं कहा सारे अगर ऐसे हैं तो भाई साहब, सप्रू साहब गलत जगह आ गए, चुपचाप। नहीं थे, पहला डाउट मुझे वहां हुआ। मैंने कहा सर ये कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ, गेम कुछ गड़बड़ है यहाँ। तो मैंने कहा फेल कैसे हो गया उस्ताद, ये तो क्या टाइमिंग है। कहता साहब यहाँ एक्सीलेंट है या फेल है, यहाँ और गुड फेयर हमें पता नहीं है इनके बारे में, आप एक्सीलेंट में नहीं आए। 5:45 होता था मेरे ख्याल से। कमाल है, ये फेल हो गया, ये भी स्टार्ट ही हुआ है गेम। उसके बाद पूरे दिन इनने क्लासें चलाई, कुछ टेढ़ी मेढ़ी क्लासें की, ऐसे एम्बुश हो गया, अपनी कहानियाँ सुना रहे थे कुछ बैठा के कहीं, बेसिकली तंग करना था सर। वो आ गया एक, मेरे को यहाँ से गोली लग गई, ये हो गया, एम्बुश कर दिया, फलाना कर दिया। अब मैं कहा लंच वंच कुछ खिलाओ यार, डिनर खिलाओ। तो कुछ 30 ये मद्रास रेजिमेंट से इनने रिक्रूट मंगाए थे, फॉर एज इंटरप्रेटर्स चाहिए थे श्रीलंका में, बिकॉज द यूनिट वाज इन श्रीलंका ऑपरेटिंग देयर। तो वी नीडेड साउथ इंडियंस हु कुड स्पीक तमिल। सर वो 2 महीने से बैठे थे साले, फिट थे बिल्कुल। उनका भी प्रोबेशन चल रहा था। उनका भी प्रोबेशन चल रहा था। तो वो 2 महीने से बैठे थे तो फिट हो गए थे वो।
तो उनके लंगर में कुछ उनकी वो साउथ इंडियन टाइप चीज़ बनती थी, वो लाके वो ऐसे कमरे में रख दिया, कोई नहीं, बिल्कुल घास उगी हुई है, पूरा कैंटोनमेंट खाली पड़ा हुआ है। हाँ लगे अब सब डिमोरलाइज होने लग गया, मैं कोई आदमी नहीं दिख रहा, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर ये ने शाम को कमांडो पीटी कराई मेरी, सुबह उठ के, वो अलग ही टाइप की पीटी थी। मेरे लिए तो सब कुछ नया था ना यार, मैंने तो पता ही नहीं था, कोई गाइडेंस ही नहीं थी। मैंने करा क्या रहा यार, ये रोड पे कुछ ऐसे से कराए, कभी उधर करवाए, कभी नीचे करवाए, कभी कुछ। उसके बाद मुझसे बोलते हैं कि आप बीपीटी करना चाहेंगे, मैं कहा बीपीटी कर लेंगे। तो वो सारे के सारे खड़े थे वहाँ पे 30 आदमी, ये मद्रास रेजिमेंट के, और ये आए कैप्टन साहब, बोलते हैं ये अफसर आए हैं मद्रास रेजिमेंट के, सप्रू साहब, आप लोगों का काम है मद्रास रेजिमेंट के अफसर से पीछे नहीं रहना है। हमें सप्रू मद्रास रेजिमेंट एलिफेंट बटालियन है, मेक श्योर दैट यू आर अहेड ऑफ देम। वो जो है नमक मिर्ची आपको मतलब रगड़ रगड़ के लगा रहे दोनों थे। पार्टियों को उसने जोश लगा दिया, और बीच में उनके खड़ा है इतना बड़ा एक बकरा, उसके गले में लटकी हुई है वो 3 टन की वो टायर। तो मैंने किसी से पूछा, मैं कहा यार बीपीटी कैसी, ये बकरा क्या कर रहा है पहले तो बीच में। ह्यूज चैप, उसका नाम था नाल, वो मैस्कॉट था बटालियन का। और जब मैंने ज्वाइन करी बटालियन तो वो सेनाइल हो गया था, बुढ़ा हो रहा था, तो उसका दिमाग ख़राब हो चुका था। उसने सुबह सुबह एमटी ये बताया जवानों ने सर कि, मैंने कहा ये कर क्या रहा है, बोला सर ये बकरा बदमाश है, इसने सुबह सुबह एमटी जेसीओ पानी में अपना बर्तन धो रहा था, इसने पीछे से आकर उसको धक्का दे दिया पानी में, तो ये पनिशमेंट पे है। टायर लेके खड़ा हुआ है। टायर लगा हुआ उसके गले में, और नाल खड़े हैं बीच में, और एज एक्साइटेड एज द रेस्ट ऑफ द मैन। और सीटी बजी, साहब सारे 30 के 30 आउट ऑफ साइट पहले मोड़ पे, और बकरा भी गायब, सप्रू साहब पीछे। अब माउंटेन में यार ट्रेनिंग करनी पड़ती है, पट भर जाते हैं, तुम्हें पता है, इट टेक्स टाइम ना, खोलना पड़ता है। तो पहले दिन की रगड़े से ही वो पूरा भरना शुरू हो गया था पैर मेरा, सारे गायब। जब मैं वापस आया तो लोग साले वहाँ लिमरिंग कर रहे हैं, कोई रस्सी चढ़ रहा है, और कैप्टन साहब खड़े हैं। मैं आया, मैं कहा से कह रहे 14 मिनट या 13.5 14, मैं काफ़ी, और रनर था नहीं मैं कभी, आई कुड कैरी वेट बट आई कुड नेवर रन। तो हो गया शुरू वहीं से, बोला ब्लडी शैगो, ऐसे टाइम वेस्ट करने आ गया हो यहाँ पे पलटन में, घर चले जाओ, जाओ फो मद्रास, जहाँ जाना है जाओ यार, यहाँ टाइम मत वेस्ट करो। क्या करना है, क्या करना है, जो कराना करा लो। फिर रगड़ा मारा इनने 1-1.5 घंटा मेरा, फिर पूरे दिन वो बकवास क्लास, शाम को इनने मुझे फिर कोई बकवास खाना, और रात को इनने 3 बार गार्ड चेक, आप नहीं सोच सकते सर। यस 3 बार पूरा कैंटोनमेंट घूमना था। उस जमाने में बाइक वाइक कुछ नहीं थी सर, पैदल आप गए, वो पहले क्वार्टर गार्ड देखा, फिर कोच देखा, फिर नीचे गए, उसने पूरा एक सर्किट बना दिया नाहन का। ये चला 3 दिन, और रोज़ बेइज्जती करे, रोज़ बेइज्जती। वो क्लास अलग से। रोज़ बहुत बेइज्जती करता था, बहुत गंदी तरीके से बेइज्जती करता था। मैंने कहा यार ये जगह ठीक नहीं है। ये तो मेरे दिमाग में आ गया कि अब मेरे दिमाग चल रहा है कि बाप को कैसे समझाना है। क्या एक्सक्यूज़ देना पड़ेगा कि बाप से छुटकारा मिल जाए, और ऐसी बकवास जगह में रहना नहीं है, गलत हो गया है। चुपचाप चलेंगे मद्रास रेजिमेंट, फर्स्ट क्लास, वहाँ बैटमैन मिलता है, लाइफ ठीक रहती है। यहाँ ना कोई सलूट मार रहा है, ना जो मिल रहा है वो बदतमीजी कर रहा है। और एक ही चीज़ बोलें, जो इधर उधर देखें कि प्रोबेशन ऑफिसर आया है, साहब यहाँ है, एक चीज़ बोलते थे वो, साहब कमांडो गोल्डे में नहीं है, कमांडो यहाँ है, इसको तगड़ा रखोगे तो ठीक हो जाएगा, बाकी हिम्मत हारो मत, यहाँ मत ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अब ये बाद में आदमी रियलाइज, यस पहले दिमाग में नहीं आता है कि क्या बकवास कर, साला रगड़ा तेरा लग नहीं रहा, लगड़ा मेरा लग रहा है, मुझे पता है, पहले गोल्डे बाजे सब बजे हुए हैं, बट लेटर यू रियलाइज द गेम इज हेयर, 110% it is here. Everything in life is here. एवरीथिंग That is the learning it comes from doing a probation. It exposes सर। not only what you are to the people who are putting you through the probation. It reveals things about yourself. आपको खुद नहीं चीज़ें पता है अपने बारे में, वो probation आपके सामने खोल खाल के आपको बता देगा ये आप हैं। तो तीसरे दिन मुझे फिर मारी इसने डांट वाट कि क्या करना है, घर चले जाओ। ये वो तो किसी ने बोला था ये 20, 30, 40 के स्पीड मार्च होते हैं, कुछ नहीं पता था मुझे। तो मैं कहा सर एक स्पीड मार्च कर लेंगे। अच्छा शैगो स्पीड मार्च करेगा, ठीक है करेंगे। बोला ठीक है, 4th डे है, वैसे भी हमें डिसीजन लेना है, अगर बाकी प्रोबेशन होनी है तो श्रीलंका भेजेंगे, और नहीं होनी तो आप यहीं से अपना मूवमेंट ऑर्डर लीजिए, आप जाइए।
तो कौन सा करें? मैं कहा 40 ही करेंगे, सबसे बड़ा ये सुना है मैंने, 40 का एक है। अच्छा 40 करिए। अगले दिन मैंने कहा कुछ रेस्ट देंगे, पूरी रात साले ने वो फिर वही करवाया, गार्ड चेक। ये चौथा दिन हो रहा है, लैक ऑफ स्लीप एंड यू नो सर क्यूमुलेटिव बढ़ रहा है, यस बिकॉज दे हैड टू टेक अ वेरी क्विक डिसीजन। ये 90 दिन नहीं था उनके पास, पलटन में अफसरों की कमी थी, ऑपरेशनल ये थी, तो दे हैड। इट इज गोइंग टू गेट वर्स जब आप श्रीलंका जाएं। नहीं वहाँ वर्स नहीं हुआ, वहाँ गेम अलग हो गया। विल टॉक अबाउट दैट। तो सुबह इनने फिर पीटी करा दी इनने यार, 1.5 घंटा और 2 बजे वो सब खड़े हुए, 1 टन में ले गए नीचे, कालियाम एक जगह है वहाँ पे, वो स्पीड मार्च होता था इनका। और तब तक तो डिसीजन ले लिया था मैंने कि मैं घर जा रहा हूँ, मतलब मैं जा रहा हूँ, यहाँ नहीं रहना है, यहाँ लोग ठीक नहीं है। बट मैंने कहा ये कैप्टन साहब को थोड़ा सुना के जाएंगे, अपनी इज्जत के लिए ये 40 किसी तरह से क्लियर करना है एक्सीलेंट में। और उसके बाद जब ये बोलेगा हो यू हैव क्लियर्ड इट, फिर मैंने अपनी पूरी दिमाग में स्पीच भी तैयार कर ली थी। क्या मैं इसको स्पीच दूंगा बेहतरीन अंग्रेजी में और फिर सलूट मारूंगा, और क्या मज़ा आएगा इसकी शक्ल देखने का कि यार ये कह रहा है रह जाओ, मैं कह रहा हूँ मैं रहना नहीं चाहता, तो जा रहा हूँ मैं। अब आप देखिए गुस्से को कैसे आप, इफ़ यू, इट्स अ वेरी नेगेटिव इमोशन है, बट इफ़ यू कैन टर्न इट अराउंड इट कैन हेल्प यू इन लाइफ। बट गुस्से को पॉजिटिवली यूज़ करा, सिर्फ गुस्से में भागा मैं। और वो आधे रास्ते में वो स्ट्रैप भी टूट गया। वो पैक 08 होता था यार, आप पता नहीं किस में करते हैं, पतला सा उसका स्ट्रैप होता था यार, यहाँ से वो खून रोक देता था, और वो एक स्ट्रैप टूट गया। तो मैं एक पकड़ के भाग रहा था, तो आया जोंगे में पीछे से, कहता हाँ स्ट्रैप टेक 5 मिनट्स, गेट स्ट्रैप ठीक करो साहब का। मैंने कहा नहीं छोड़ दो सर, नो ठीक करो। तो उसने गांठ वांठ बांधी ऐसे ही, तो ऐसे भाग रहा था जैसे जवान भागते ना, वो हेड स्ट्रैप लगा के। आई डोंट नो तुम कैसे भागते थे, बट मैं तो हेड स्ट्रैप लगा के, हमारे वो वेपन को बैलेंस करके सर, हाँ वो करके और हेड स्ट्रैप लगा के। और आया भी कैसे मैं, प्रॉपर टेरिकॉट का अपना वो पहन के। अब देखिए कितना बेवकूफ़ आदमी होऊंगा मैं यार, टेरिकॉट का फर्स्ट क्लास ऐसे क्रीज। मुझे बोलना ठीक नहीं होगा। मैं सोचता हूँ अब मेरी भी गलती नहीं यार, कोई था ही नहीं बताने, वो अब फर्स्ट क्लास क्रीज थी उसकी, और नीचे वो लगा रखे थे एंकलेट प्रॉपर। मैं बिल्कुल अपनी ड्रेस, यू रन विद नहीं वो आके उसने डांट मारी कैप्टन ने, वो एनसीओ को बोला साहब क्या बताते नहीं हो आप, क्या पहन के आए हैं ये कपड़े टेरिकॉट के ये, और ये प्रेस व्रेस करा के, एंकलेट निकालो इनका। फिर वो एंकलेट निकाले वहाँ पे। एनीवे सो अब 35-36 किलोमीटर पे अंधेरा हो गया। अब 35-36 किलोमीटर पे स्पीड हो गई स्लो, अब हो गया वॉक फास्ट वॉक। अब आया पीछे से साइकिल पे एक गांव वाला, अच्छा ये हो रहा है, भाग रहे हैं फौजी। मैं तो हिम्मत थी नहीं बात करने की। कहता है ये रख दो ना इस पे पिट्ठू। तो अभी जय बख्श मेरे साथ भाग रहा था एनसीओ, कहता रख दो साहब, रख दो। फिर वो कहता नहीं आप भी बैठ जाओ, आगे तक छोड़ देता हूँ। जय बख्श साहब अब आपका टाइम टाइट हो रहा है, अब आप जिस हिसाब से चल रहे हो ये नहीं हो पाएगा एक्सीलेंट में, ये तो पिट्ठू रख लो और बैठ जाओ साथ फटाफट, नहीं तो पिट्ठू और राइफल दे दो इसको। कुछ नहीं, कोई देख भी नहीं रहा है, अंधेरा हो गया है, जोंगे आगे निकल गई है, कैप्टन साहब आगे, कोई कुछ नहीं होगा, मैं हूं आपके साथ। मैं रुका, थोड़ी देर सोचा, मैंने कहा यार चीज़ तो अच्छी है, आइडिया तो बड़ा अच्छा है, आदमी भी अच्छा है, या एनसीओ ठीक ही लग रहा है। फिर मेरे दिमाग में आया, मैं कहा यार ये कुछ तो है, इतने प्यारे तो कभी नहीं थे ये सारी पार्टी गैंग बना हुआ है यहाँ पे, और ये बदमाश पार्टी है, ये कुछ तो है। मैंने कोई बात नहीं, फेल हो जाएंगे, नहीं दूंगा मैं। अब मैं पहुँचा एग्जैक्टली 7 या 8 मिनट शॉर्ट ऑफ माई एक्सीलेंट टाइम, फिनिश हुआ। मैंने अपना पैक वैक फेंका, मैंने कहा ख़त्म हुई कहानी, अब अपनी स्पीच तैयार करें। और पीछे से आया जोंगे में, राइट you've done it, but it's not over. Half a kilometer ahead there's a bridge, you will touch that bridge and come back. मैं कहा sir, but 40s, shut up. Now we will see if you are special force material or not. और चला गया आगे, और मैंने फेंका पैक, मैंने फेंकी राइफल, और मैं बैठ गया पैक पे। अब तो मैं बन गया स्पेशल फोर्सेस। तैयार करके बैठे थे ना यार, हम तो मौका देख रहे थे। मैंने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया आप लोगों को, अब साहब इजाज़त दे, थैंक यू वेरी मच, हो गया है। तो मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। अब जय बख्श, बाय देन हिज इंटायर एटीट्यूड हैज़ चेंज्ड।
1 माइल 2 माइल छोड़ो, अभी तो 40 निकाल दिया इसने चौथे दिन, तो उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। कहता है साहब अब नहीं छोड़ना। और मैंने कहा जब अक्सा हो गया, ये हो गया, ख़त्म हो गया उस्ताद, अब नहीं करना। He picked up the rifle, picked up the pack and started walking ahead, running. और मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हो राइफल पैक? यहाँ ये है, यहाँ बंद हो गई दुकान। कहता है साहब ज़िंदगी भर, ये 5 मिनट के लिए जो आप बैठे हो यहाँ पे, ये ज़िंदगी भर आप रिग्रेट करोगे इसको। ज़िंदगी निकल जाएगी लेकिन ये नहीं भूलेगा ये 5 मिनट। उठ जाओ, खड़े हो जाओ। मैं कहा दे दो वापस। दैट इज़ द टफेस्ट 1 किलोमीटर आई रैन। टेढ़ा मेढ़ा वापस आया। एक्सीलेंट टाइमिंग, 3-4 मिनट से आगे निकल गया, मिस हो गया, मतलब एक्सीलेंट जो भी है। वापस आया। आई कुड सी द चेंज इन द एटीट्यूड है कैप्टन का। गेट इनसाइड द जोंगा। कोई गुड वुड कुछ नहीं, वो तो गुड तो होता ही नहीं कोई यार। किसके बाप का गुड वहाँ पे? उतना ही है सर, गुड, वेरी गुड है। यार उसमें वो बजरी भरी होती है, वो हॉर्स ब्लैंकेट आता था, उसमें लपेटते थे। जब मैंने पैक निकाला, पसीना उसके अंदर जा चुका था, मतलब बजरी गीली थी विंटर में, और पूरा बैक लैसरेटेड था। मैंने कहा यार ये, तब तक भी वंस यू क्लियर्ड इट, यस, वापस आ गया, गो हैव अ ड्रिंक, 1-2-3 फाइनली। मैंने कहा यार इसका एटीट्यूड चेंज ना, अच्छा है, आदमी तो ठीक ही लग रहा है ये।